सभी प्यारे भाइयों को नमस्कार। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज चल रही है, उसमें हमने नाउन क्लियर कर लिया है बहुत अच्छे तरीके से, प्रोनाउन क्लियर कर लिया है, वर्ब क्लियर कर लिया है और एडजेक्टिव क्लियर कर लिया है। अब इसके बाद क्या आता है, हमारा एडवर्ब आता है। अब जैसे कोई हम सेंटेंस लिखते हैं तो हमें एडवर्ब लाने की जरूरत क्यों पड़ी, मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे राम वॉक, राम वॉक्स यानी राम चलता है। तो अपने आप में ये एक सेंटेंस जो है पूरा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन कैसे चलता है हमें कुछ पता ही नहीं है। तो एडवर्ब लाने के लिए हमको, जैसे राम वॉक्स, यहाँ पे हम लिख देते हैं स्लोली। तो हमें पता चला कि राम कैसे चल रहा है, स्लोली चल रहा है। तो हमें क्लियरिफाई हो रहा है कि जो है ये हमारा एडवर्ब इसीलिए लाया जाता है कि वर्ब की विशेषता बताने के लिए। सबसे पहले ऊपर मैंने आपको बता भी दिया है कि एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाई अ वर्ब एंड एडजेक्टिव, यानी जो एडवर्ब होता है वो एक वर्ब की विशेषता बताता है या तो एक एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। यहाँ पर किसकी विशेषता बता रहा है, वाक्य की विशेषता बता रहा है कि राम कैसा चल रहा है, स्लोली चल रहा है। राम कैसा चल रहा है, स्लोली चल रहा है। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको एडजेक्टिव के लिए दे रहा हूं। दूसरा एग्जांपल है सीता is a very beautiful गर्ल, यानी सीता क्या है, बहुत सुंदर लड़की है। तो ऐसे अगर हम कह दें कि सीता इज ब्यूटीफुल गर्ल तो हमें नहीं पता चलता कि कैसी है। अब यहाँ पे हमने वेरी लगाकर क्या कर दिया, इसको जो है आइडेंटिफाई कर दिया कि जो है ये बहुत सुंदर है। तो इसमें ये ना वर्ब की विशेषता नहीं बता रहा है, इसमें जो है ये एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। और इसके एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। जैसे अगला है he spoke softly, यानी वो कैसा बोलता है, बहुत प्यारा बोलता है, बहुत सॉफ्टली बोलता है। ये क्या है, वर्ब है। और ये क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब है। एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है, या तो एडजेक्टिव की बताता है और ये या तो वर्ब की बताता है विशेषता। और इसका अगला एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। द बस स्टॉप्ड सडनली, यानी कि बस अचानक रुक गई। कैसी रुक गई, स्टॉप्ड की विशेषता बता रहा है कि सडनली रुक गई। स्टॉप्ड क्या है हमारा, वर्ब है, और सडनली क्या है, एडवर्ब है। इसकी विशेषता ये बता रहा है। और मैं आपको एक जानकारी जो है साझा कर रहा हूं कि अगर हमें कोई एडजेक्टिव को एडवर्ब बताना है तो हम उसमें जो है एक जो है साइड में पॉइंट बना के आप लिख लेंगे कि एडजेक्टिव प्लस ly इज कॉल्ड एडवर्ब। अगर हम किसी एडजेक्टिव में ly लगा देते हैं तो हमारा वो एडवर्ब बन जाता है। क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। अब हम इसके जो है पार्ट्स के बारे में आपको बताएंगे कि इसके कितने पार्ट्स होते हैं और उसको जो है हम आपको डिटेल में जो है एक्सप्लेन करेंगे। आइए अब इसके पार्ट्स को देखते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ एडवर्ब, कितने टाइप्स होते हैं इसके, देयर आर 5 टाइप्स। यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या बताता है, ये हमारा कोई काम को करने का ढंग बताता है। अगला क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये जो है हमारा जगह बताता है। एडवर्ब ऑफ टाइम, ये हमारा टाइम बताता है। उसके बाद आती है हमारी अगले की बारी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये कोई चीज कितनी डिग्री में हुआ है। आपको डिग्री को मैं, अगर आप कहेंगे तो मैं अलग से एक वीडियो बता दूंगा कि डिग्री एडजेक्टिव में और एडवर्ब में अलग अलग डिग्री होती है। उसके बाद जो है
आता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कोई काम कितनी बार हुआ है। मैंने इसमें हिंदी में लिखा है एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कि आप इससे जो है कोई क्वेश्चन जैसे आपको आता है तो आप कैसे से क्वेश्चन करके उसको जो है डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि कैसे, एडवर्ब ऑफ मैनर को हम जानने के लिए कैसे अगर प्रश्न पूछते हैं तो जो है हम उसको डिफाइन कर लेंगे बहुत इजीली। उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस है, उसमें हम अगर कहाँ से कोई क्वेश्चन करते हैं तो हम बहुत इजीली उसको डिफाइन कर पाएंगे। एडवर्ब ऑफ टाइम में हम कब यानी व्हेन करके क्वेश्चन करते हैं तो बहुत इजीली डिफाइन कर पाएंगे। उसके बाद आता है एडवर्ब ऑफ डिग्री, इसमें हम क्वेश्चन कर सकते हैं हाउ मच, कितनी बार हुआ है। उसके बाद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसमें जो है हम बताते हैं कोई काम कितनी बार हुआ है। अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल बताता हूँ। एडवर्ब ऑफ मैनर यानी कोई काम कैसे हुआ है। पहला क्या है, लाउडली, कोई काम जो है कितनी लाउडली हुआ है, कितनी तेजी से हुआ है। अगला क्या है, क्वाइटली, बहुत शांत तरीके से एकदम। अगला है एंग्रीली, कोई काम हम करते हैं, कभी हम गुस्सा हो जाते हैं तो एंग्रीली कोई काम करते हैं। कैसे करते हैं, एंग्रीली, गुस्सा होकर काम करते हैं कोई। तो इससे हम डिफाइन कर पाएंगे, कोई हमारा क्वेश्चन आता है तो हम उससे कैसे करके क्वेश्चन पूछते हैं तो हम जो है उसको आंसर उसका डिफाइन कर पाएंगे। अब अगला आता है फास्ट, कोई काम हम कैसे किए हैं, फास्ट किए हैं, बहुत तेजी से काम किए हैं। अगला आता है सीक्रेटली, सीक्रेटली का क्या मतलब होता है, बहुत गुप्त तरीके से, यानी कोई जानने ना पाए, यानी यहाँ तक कि घर वाले भी ना जान पाए, सीक्रेटली इतना हुआ है। उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस आता है, ये हमारा जगह बताता है, यानी कि आउटसाइड, घर के बाहर हुआ है कि घर के अंदर हुआ है, घर के पीछे हुआ है, डाउन नीचे हुआ, इनडोर हुआ है कि आउटडोर हुआ है, हियर यहाँ हुआ है कि दियर वहां हुआ है। इसमें हम जो है कहाँ यानी वेयर से क्वेश्चन करके डिफाइन कर सकते हैं। आउटसाइड हुआ है, बाहर हुआ है, बैक पीछे हुआ है, डाउन नीचे हुआ है, इनडोर हुआ है, आउटडोर हुआ है, यहाँ हियर यहाँ हुआ है कि देयर वहां हुआ है, हम इसको जो है ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अगला आता है एडवर्ब ऑफ टाइम, इसमें जो है यस्टरडे, टुमारो, ऑलरेडी, टू नाइट, लेटर, ये सारे वाक्य जो है आते हैं। इसमें हम कब यानी व्हेन करके क्वेश्चन अगर करें तो हम इसको जो है एडवर्ब ऑफ टाइम को अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। यस्टरडे यानी कोई काम कब हुआ है, यस्टरडे, बीता हुआ कल। यस्टरडे आपको पता होगा पास्ट टेंस के लिए यूज होता है, और टुमारो जो है फ्यूचर टेंस के लिए यूज होता है, यानी कल। ये भी कल ही है, ये भी कल ही है, यानी ये पीछा, ये जो हमारा बीत गया है ये वाला कल है, और टुमारो जो है आने वाला कल है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद जो है ऑलरेडी, ऑलरेडी यानी पहले से ही हो चुका है, ऑलरेडी मतलब पहले से ही हो चुका है। अब कोई आपसे कहे आप ये काम कब करेंगे, भाई आज रात कर लेंगे, हम इसको टू नाइट कर लेंगे। उसके बाद अगर कोई आलसी व्यक्ति है तो क्या कहेगा, भाई हम तो लेटर बाद में करेंगे, यार छोड़ो क्या करना है मुझको, लेटर बाद में करेंगे। उसके बाद डिग्री, डिग्री क्या होती है हमारी, इससे हम हाउ मच, कितना हुआ है काम। टू एडवर्ब ऑफ टू का मतलब समझते हैं, कोई इतना हुआ है, कोई चीज इतनी बार हुआ है, यानी अति हो गई उसकी। टू बहुत ज्यादा हो गया है। टू जैसे कि ही इज टू वीक टू वॉक, यानी इतना ज्यादा थक चुका है कि वो अब चल नहीं सकता है। एक्सट्रीमली बहुत, अत्यंत, जस्ट अभी अभी, कंप्लीटली पूरी तरह से, फुली पूरी तरह से। और आगे आते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कोई काम कितनी बार हुआ है। अब जैसे कोई पूछ ले कि हम जो है कब पढ़ाते हैं, हम ऑलवेज पढ़ाते हैं, हमेशा पढ़ाते हैं। और कोई आपसे पूछ ले तो हम कभी नहीं पढ़ते हैं, है ना, नेवर, कभी नहीं पढ़ते हैं। और कोई बच्चों से पूछ ले तो सेल्डम, कभी कभार पढ़ लेते हैं सर, सेल्डम, कभी कभार पढ़ लेते हैं। और एक टाइप के बच्चे होते हैं, पता है आप लोगों को, सम टाइम, कभी कभार, ये भी पढ़ लेते हैं। और यूजुअली, अक्सर, अक्सर इसका मतलब होता है यूजुअली, अक्सर हम पढ़ते रहते हैं भाई। तो ये इसके टाइप्स हो गए, टाइप्स ऑफ एडवर्ब मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसी के साथ जो है हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट में जो है एक लाइक, और उसके बाद जो है एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, इसका आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें जो है आपको डिफाइन करना। मैं यहाँ पे दे रहा हूं, सी इज टू वीक, इसमें आपको बताना है कि टू क्या है। ठीक है, इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।